आवाज साफ आ रही है ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल एकदम साफ। ठीक बोलो, जो भी शंका हो। प्रणाम आपके श्री चरणों में स्वामी जी। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, इस तरफ संत स्तुति माता आप ये बार बार समझाते हो, ने कर्मणा ने प्रजया। स्वामी जी, कर्मों से ऐसा नहीं होता है, ये ज्ञान से ही ये संभव है। तो ज्ञान स्वामी जी बिना कर्मों के भी हो सकता है क्या ये? अच्छा, बिना कर्म किए भी ज्ञान हो सकता है, ये पूछ रहे हो ना? जी गुरुदेव। हाँ, वैसे देखा जाए तो ज्ञान जो है वह वस्तु के अधीन होता है। वस्तु तंत्रो भवेद बोधय कर्तृ तंत्र उपासनम। ज्ञान वस्तु के अधीन होता है और कर्म कर्ता के अधीन होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धांत तो यही है, ज्ञान जो है वस्तु के अधीन होने से बिना कर्म के बिना कुछ किए ही ज्ञान हो सकता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। परंतु यहाँ पर संकेत कर देते हैं कि जब तक अंतःकरण शुद्ध होता नहीं ना, तब तक उस आत्म तत्व का प्रतिबिंबन नहीं होता है। सिद्धांत को ध्यान में रखना मुख्य सूत्र तो ये है। फिर अध्यारोप की अवस्था में, अध्यारोप की कक्षा में सुना रहे हैं, सनातन परंपरा जो है पहले चित्त शुद्धि, फिर तत्व जिज्ञासा की जागृति, अनंतर तत्व ज्ञान। तो यहाँ पर क्या होता है कि ज्ञान तो भले ही हो जाता है, परंतु ज्ञान की जो निष्ठा होती है ना, वह शुद्धांतकरण वाले को ही होती है। किसको होती है? शुद्धांतकरण वाले। और कल्याण जो होता है वो ज्ञान से नहीं होता है, ज्ञान निष्ठा से होता है। ज्ञान यहाँ पर परोक्ष भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अनुमानिक भी हो सकता है, कैसा भी प्रकार का हो सकता है। परंतु जब निष्ठा जागृत होती है तो उस निष्ठा से ये जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो जाता है। और ये निष्ठा कब होती है? जिनकी श्रद्धा जितनी दृढ़ होगी उसकी निष्ठा उतनी ही अधिक परिपक्व होगी। जैसे जितनी अधिक भूख लग रही हो, भोजन उतना ही अधिक प्रिय लगता ना। जी गुरुदेव। हाँ, भले 7 दिन की सूखी रोटी क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल। परंतु भूख लग रही हो तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कपड़े को बहुत अच्छा स्पष्ट कर रखा हो तो उसके ऊपर जब हम रंग चढ़ाएंगे तो बिल्कुल ठीक ठीक चढ़ेगा ना, पकड़ लेगा। और यदि कपड़ा पहले ही मैला कुचैला है तो रंग तो उस पर चढ़ जाएगा, परंतु कुछ समय के पश्चात वह रंग हट भी जाएगा। तो यहाँ पर ज्ञान निष्ठ वही हो सकता है जो सचमुच में श्रद्धावान हो। हाँ, केवल श्रद्धा नहीं, श्रद्धा में श्रद्धावान में बड़ा अंतर होता है। ये श्रद्धा तो हाँ इधर उधर बदलती भी रह सकती हैं, कभी किसी में हो जाती हैं, कभी किसी में हो जाती हैं। ये टूटती हुई भी हो सकती हैं, इसलिए टूटती हुई श्रद्धा काम नहीं करती हैं। अखंड जो श्रद्धा होती हैं वह निहाल करती हैं, और इस अखंड श्रद्धा को ही वेदांत में श्रद्धावान होना कहा गया है। क्या कहा गया? अखंड श्रद्धा को श्रद्धावान। हाँ, भगवान ने कहा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। तो ये श्रद्धावान जो शब्द है ये बड़ा विलक्षण है। ये
कहने का मतलब किसी किसी में प्रकट होता है, लाखों करोड़ों में कोई कोई में, ऐसा समझो। अच्छा, इस जगह भगवान जो कह रहे हैं जिज्ञासु के लिए कह रहे हैं स्वामी जी? हाँ, कहेंगे तो जिज्ञासु के लिए ही तो कहेंगे जी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस सूत्र के लिए कह रहे हो ना? हाँ जी गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर वैसे पहले जो बहिरंग जो साधन बताए ना, जी स्वामी जी। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। ये जो ज्ञान के बहिरंग साधन बताए गए हैं, इन साधनों के अंतर्गत उनकी श्रद्धा दिखाई दे रही या नहीं दिखाई दे रही है? दे रही है। हाँ, श्रद्धा दिखाई दे रही, तभी तो वह साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है, शंकाएं कर रहा है और सेवा भी कर रहा है। परंतु यहाँ पर केवल मात्र श्रद्धा ही है, श्रद्धावान नहीं है। इसलिए भगवान पुनः कह देते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धावान शब्द जो है बड़ा विलक्षण है, क्योंकि इसके अंतर्गत जैसे वो मीराबाई ने जो कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो यहाँ पर उनकी भगवान के प्रति केवल श्रद्धा ही प्रकट होती है। भगवान के प्रति वह श्रद्धावान नहीं है, श्रद्धालु अवश्य है, परंतु जब निषेध कर दिया दूसरों न कोई, समझो अब वह श्रद्धावान हो गई। तो यहाँ पर भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए विधि पूर्व गुरुदेव की शरण जाकर के फिर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए उनकी मर्यादा में रह करके साधन भजन करे। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होना, ये केवल श्रद्धा होती है। परंतु ये श्रद्धा कब तक रहती है? समझो जैसे और अपने को कोई समझाने वाले, बताने वाले या और कोई उपदेश करने वाले मिल गए तो चलो कोई बात नहीं, अब गुरुजी नहीं तो इन्हीं से काम चला लेते हैं, चलो ये नहीं तो इन्हीं से चला लेते हैं, ये नहीं तो इनसे चला लेते हैं। तो ये क्या होती है, थोड़ी देर श्रद्धा उसमें हुई, थोड़ी देर उनमें, थोड़ी देर उनमें, परंतु पूर्ण रूप से जो श्रद्धा होती है वो हो नहीं पाती है। तो पूर्ण रूप से जो श्रद्धा होती है, इसका फॉर्मूला क्या है? गुरुदेव के सिवाय और किसी में महत्व बुद्धि हो ही नहीं। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, हाँ, बाकी जो क्षेत्र होते हैं वो अपने अपने हिसाब से देखते रहना चाहिए, परंतु ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए कोई सोच ले नहीं नहीं वो भी हमारा कल्याण कर देंगे, वह भी कर देंगे, वो भी बहुत अच्छी बातें बताते हैं, वो भी बहुत बड़े ऐसे वैसे हैं, उनको भी साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हैं, वो भगवान के भक्तों में सबसे बड़े और बहुत उत्तम कोटि के अग्रणी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसी जो कल्पनाएं होती हैं, ये उस अखंड श्रद्धा का द्योतक नहीं होती हैं, उसका प्रतीक नहीं होती हैं। तो यहाँ पर है ना बड़ी खतरनाक बात है। जी गुरुदेव, गुरुदेव के सिवाय किसी में महत्व बुद्धि हो ही नहीं, वो भले ही ईश्वर ही क्यों न हो, कोई क्यों ना हो। तो जब ईश्वर के प्रति भी आस्था नहीं होती है तो फिर दूसरे तो इनकी गिनती ही कहां पर है? क्योंकि तत्व जिज्ञासु को केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या की ही आवश्यकता होती है, और जिनको ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है उसके लिए श्रुति माता स्वयं संकेत करती हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् स्मित पाणि श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए यह नहीं कहा कि भगवान कृष्ण की शरण में जाना, भगवान राम की शरण में जाना, विष्णु भगवान शंकर भगवान की शरण में जाना या ईश्वर की शरण में जाना। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, और वो भी प्रमाण मूर्धन्य श्रुति भगवती का कथन है, जो समस्त प्रमाणों का सिरताज है, ऐसा वेद भगवान का कथन है कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए केवल और केवल मात्र गुरुदेव की शरण में ही जाए।
हाँ, ईश्वर को भी यदि किसी को उपदेश करना हो तो उनको भी गुरु के रूप में करना होगा। गुरुदेव के रूप में जब उपदेश दिया जाएगा तभी वह उपदेश सार्थक होगा, कृतार्थ होगा, चरितार्थ होगा, फलित होगा, वरना होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं श्रुति माता कहती हैं आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है। गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती हैं, फलित होती हैं। भाई बात यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं, ईश्वर के बारे में तो हम कल्पना ही तो करते हैं, तो उनकी तन से मन से धन से वचन से सेवा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये बात है। यहाँ पर हम सेवा करके विद्या प्राप्त करते हैं तो हमको पता है कि हमने इसका ठीक ठीक मूल्य चुकाया है, इसलिए वह उनका अनादर नहीं करते हैं। और जब फ्री पॉकेट में कोई वस्तु मिल जाती है तो उनका कोई महत्व होता ही नहीं। अच्छी तरह से समझ में आ रहा ना? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर फट संपत्ति में जो श्रद्धा जो आता ना, तीसरे नंबर की संपत्ति, हाँ, ये बड़ी विलक्षण है। वास्तव में देखा जाए तो श्रद्धा के जब लक्षण किए जाते हैं तो यहाँ पर सत्य वेद गुरु वाक्य है, अर्थात वेदांत वचने सुविश्वास है श्रद्धा। ऐसा नहीं कहा कि शास्त्र वचने सुविश्वास है श्रद्धा, शास्त्रों के वचनों में विश्वास करने का नाम श्रद्धा, ऐसा नहीं कहा है। यहाँ पर न तो 6 शास्त्रों के लिए कहा गया है और न 18 पुराणों के लिए कहा गया है, न इतिहास आदि के लिए कहा गया है। यहाँ कहने का मतलब 6 शास्त्र, 9 व्याकरण और 18 पुराण इतिहास, जो कुछ भी, इनके लिए नहीं कहा गया है। वेद भगवान के लिए भी नहीं कहा गया, बल्कि वेद का जो अंतिम भाग है, जिसे शिरोभाग कहते हैं, जिसे उपनिषद कहते हैं, उसमें दृढ़ निष्ठा का होना, इसको कहते हैं श्रद्धा। अब इसमें सचमुच में निष्ठा है या नहीं, इसका मतलब ही यही होता है कि ब्रह्म जिज्ञासु को श्रुति माता के सिवाय और किसी को प्रमाण मानना ही नहीं चाहिए। और यदि श्रुति माता के अनुकूल है तो उनका प्रामाण्य स्वीकार किया जा सकता है। श्रुति माता के अनुकूल होने पर ही ये प्रमाणित हुआ करते हैं। श्रुति माता से विरुद्ध होकर के चाहे किसी का भी रचा हुआ क्यों ना हो, चाहे अवतारों के द्वारा कथन किया हुआ भी क्यों ना हो, फिर भी वह अमान्य ही होगा। प्रणाम स्वामी जी, आपके शिष्य। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। तो यहाँ पर साधक ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। कारण यही होता है कि वास्तव में वो भटकते जरूर रहते हैं, परंतु तत्वनिष्ठा जागृत नहीं होती है, वो कृतार्थ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो संशयात्मा होते हैं कि ऐसा करे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा करे तो ठीक है, ऐसा करे तो ठीक है, वैसे जीवन भर इसी में उलझे रहते हैं। तो मतलब स्वामी जी, वेदांत जो है एकनिष्ठ की तरफ इशारा करती है, केवल और केवल मात्र एक निष्ठ होने की तरफ ही। इसीलिए तो कहने का मतलब भगवान कृष्ण को रामचरितमानस को भी कहना पड़ा कि कोटिक विरक्त मध्य श्रुति कई सम्यक ज्ञान सुकृत को लही मनुष्याणाम सहस्रेषु। तो ऐसा वचन जब भगवान स्वयं नारायण कथन करते हैं तो उन्होंने खूब सोच समझ करके ही तो कथन किया होगा। जी बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब बेवकूफी यहाँ पर नहीं चलती है, और जिसका शब्द उच्चारण करे तो भी थोड़ा शास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं रहता, वरना उनको व्यवहारिक दृष्टि में वेश्यावर्ती कहा जाता। ये फिर नहीं चलता यहाँ पर कि हम उनको भी पूज ले, उनको भी पूज ले, उनको भी महत्व दे दे, उनके चक्कर में भी पड़ जाए, उनको भी सर पर बिठा ले, उनके लिए भी रो ले, उनके लिए भी हंस ले। जो कुछ भी होता है ये टूटती हुई श्रद्धा के ही लक्षण होते हैं।
जैसे देखा जाए तो ये श्रद्धा है ही नहीं, क्योंकि ये तो बंटी हुई है अभी तक। हाँ, बात यहाँ पर ये होती है ना, वास्तविकता तो थोड़ा संकेत करते हैं कि सर्वप्रथम तो अधिकतर यही निकलता है कि हम गुरुदेव को केवल अपने जैसे मनुष्य ही समझते हैं। क्या समझते हैं? मनुष्य समझते हैं गुरुदेव, दे अपने आकार वाले। जैसे मनुष्य समझते हैं। ये जरूर सोच लेते हैं कि नहीं नहीं, हमारे से थोड़ा इनको ज्ञान ज्यादा, हमको भी ज्ञान, ऐसी बात नहीं है, परंतु हमारे से थोड़ा इनको ज्यादा है। तो यहाँ पर वो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। कहते हैं ना, गुरु को मानुष जानते सो नर कहिए अंधे, होय दुखी संसार में आगे इनके फंदे। यहाँ पर तो ऐसा कथन किया गया है कि यदि गुरुदेव को ईश्वर के समान भी कोई समझता है तो भी वह अपराधी हो जाता है। यहाँ तो गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है। श्रुति माता का कथन है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो श्रुति माता कह रही है ना, बिल्कुल कह रही है स्वामी। तो यहाँ पर साइकोलॉजी थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बता देते हैं कि यदि हम अपने जैसे मानव रूप में गुरुदेव को समझेंगे तो फिर वही श्रद्धा होगी वेश्यावर्ती वाली। बिल्कुल। यदि ईश्वर भी समझ लेंगे तो भी सचमुच में हम पूर्ण रूप से श्रद्धावान है नहीं। और जिस समय हम साक्षात ब्रह्म समझ लेंगे, समझो उसी समय हम श्रद्धावान हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म के सिवाय तो कोई होता ही नहीं। किसमें मैं तो बुद्धि करें, ब्रह्म से श्रेष्ठ कुछ होता है क्या? होता ही नहीं है कुछ होता ही नहीं। तो ये विशेष बात यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर अंतरंग साधनों को ही अधिक महत्व देना होता है। हालांकि हम सब चर्चा जरूर करते हैं, परंतु इस जगह पर टिकना बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि जब तक देह पर, इंद्रियों पर, प्राण पर, मन पर, बुद्धि पर, इन पर दृष्टि रहेगी न, तब तक तो हम संशयात्मा ही होंगे। शरीर यदि गुरु जी का काला और हमारा गोरा है तो थोड़ा अश्रद्धा होगी ना, हम श्रेष्ठ है। तो ये देह पर ही तो दृष्टि हुई। यदि इंद्रियों पर दृष्टि है तो फिर उसी प्रकार का चिंतन चलेगा, मन पर दृष्टि है तो उसी प्रकार की धारणा बनेगी ना। जी स्वामी जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के गुरुदेव को तत्व रूप से निश्चय करके, ब्रह्म रूप से निश्चय करके, गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है और मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म साक्षात्कार करना है, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ होता है। ब्रह्मावागति ही पुरुषार्थ है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्म सूत्र के जिज्ञासा अधिकरण भाष्य में यही कथन करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो बहुत कुछ समझना होता है। हाँ, यहाँ पर एक तो गुरुदेव ब्रह्म है और एक जो ये भी होता है गुरुदेव के सिवाय और भी कोई ब्रह्म है। गुरुदेव भी ब्रह्म है, ऐसी बात नहीं है। श्रुति माता कह रही तो चलो हम मान लेते, क्या करें, जबरदस्ती है यहाँ पर। तो अभी तक समझो उनकी समझ कुछ है ही नहीं। वास्तव में गुरुदेव के सिवाय ब्रह्म नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, सब कल्पना मात्र है, सबका चिंता भाव है, सब बंध्या पुत्र के समान है। हाँ, ये वेदांत का जो बेरी गोश होता है, वेदांत का जो दृष्टिकोण होता है, ये बड़ा विलक्षण होता है। जो महात्मा अपने से भी किसी परोक्ष ब्रह्म में अहमता ममता करवाते, उनके साक्षात्कार का वचन देते हैं, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ घोटाला करते, वो तो बेचारे अभी तक अज्ञानी हैं, अभी तक उनको बोध हुआ ही नहीं। मुझ आत्म चैतन्य से भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं, कोई तत्व है ही नहीं, सारा का सारा बंध्या पुत्र के समान है। ऐसा जब निश्चय होता है ना, तब जीव कृतार्थ होता है, तब बात कुछ और होने लगती है। इसलिए
हाँ ठीक है, कोई साधक ऐसा समझ सकता है कि श्रुति माता कह रही कि गुरुदेव ब्रह्म है तो गुरुदेव भी ब्रह्म है, ऐसे कोई खास ब्रह्म तो कोई और है, परंतु ये भी उनकी इच्छाएं हो सकती है तो ये भी ब्रह्म रूप हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी गुरुदेव जो है ब्रह्म के टुकड़े हो सकते हैं, अंश हो सकते हैं, उनकी झांकी हो सकती है, उनका प्रतिबिंब हो सकता है। तो ये बालकों की बातें होती हैं। इसलिए यहाँ समझना बड़ा विलक्षण होता है। यहाँ पर बड़ी विलक्षण बुद्धि की आवश्यकता होती है, हर किसी के वश की बात होती ही नहीं। तो ये जब तक अपने में अभिमान होता ना, देह का, इंद्रिय का, प्राण का, मन का, बुद्धि का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, पता नहीं किन किन का अनंत अनंत अभिमान जीवों में भरे हुए रहते हैं। तो ये अभिमान जब तक ठीक ठीक प्रकाश से निवृत्त नहीं हो जाते हैं तब तक सचमुच में सच्ची श्रद्धा जागृत होती ही नहीं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य पर मंथन करना, खूब विचार करना। हाँ, इसीलिए ये इतना सस्ता तेल नहीं होता, कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। ये ब्रह्म विद्या शेरनी का दूध होता है, ये सोने के पात्र में ही लिया जा सकता है। यहाँ पर तो जो परमार्थ तत्व जो है, सचमुच में जो यथार्थ बोध है, उनको ज्यों का त्यों समझना चाहता हो, ज्यों का त्यों हृदयंगम करना चाहता हो, वही इस विद्या का अधिकारी होता है। ये कल्पना का विषय नहीं है। हाँ, हम अपनी मन बुद्धि से अकल मुशारी लगा करके, धोकड़ी चला करके या दंड बैठक लगा करके, ऐसा वैसा करके हम इस तत्व को प्राप्त कर लेंगे तो भाई ये धोकड़ी चलाने का काम यहाँ पर चलता नहीं है। धोकड़ी चलाने से शरीर की शुद्धि हो सकती है, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो ब्रह्म विद्या से ही होती है। इसके सिवाय नान्य पंथा विद्यते अयनाय, स्पष्ट कहा न जी गुरुदेव, कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, इसलिए भाई फिर भी साधकों को क्या कि ठीक ठीक सूत्रों को श्रवण तो कर ही लेना चाहिए, और अपने से न हो सके फिर भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने से नहीं होगा तो क्या जानवरों से होगा क्या। हाँ, कभी कभी कोई ऊंची कक्षा की बातें सुन करके ऐसा मत हो जाना कि चलो भाई ये तो हमारे वश की बात नहीं, हम तो पहले ही संसार में मौज मस्ती करते आ रहे हैं, करते ही रहे, ऐसी बात नहीं है। वो तो मिला तो शरीर इसीलिए ही है स्वामी जी, होगा तो क्यों नहीं। क्या हुआ? ये मनुष्य शरीर इसके लिए मिला है, क्यों नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये सो देख निश्चय कर लेना चाहिए, संसार में और किसी से नहीं हो सकता, परंतु मैं तो सत्य का साक्षात्कार करके ही रहूंगा। हाँ, दूसरों की मेरे को ठेकेदारी थोड़े लेनी, ठीक उनकी जो मस्ती करते रहे, तो अपनी अपनी। हाँ, परंतु मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, और बस इस सत्य के साक्षात्कार के लिए अपनी समस्त कल्पनाओं को होना होता है। हम जिन को ज्ञान मान करके बैठे हैं, समझदारी मान करके बैठे हैं, ठीक मान करके बैठे हैं, सारा का सारा प्रतिबंध होता है। यहाँ पर तो श्रुति माता क्या कहना चाहते हुए उसी को सुनना होता है। बाहर का बहुत सुन लिया, थोड़ा अंतर्मुख होना चाहिए। आत्म तत्व कैसा है, बस इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इस दृष्टिकोण से स्वामी जी जो आज तक हमने किया, जो जिसको हम ज्ञान समझ रहे हैं, वो तो कचरा पात्र में डालने के योग्य हो। अरे कचरा पात्र तो क्या समझो, सचमुच में ये अनेक प्रकार की जो जानकारियां ना, यही अपने को तत्व ज्ञान से दूर कर देती है, यही अपने को भटका देती है, अपने को यही तो अटकाती है, अपने को यही तो संसारी बनाती है कि नहीं नहीं यही ठीक है, ये बाकी ठीक हो ही नहीं सकती है, ऐसा लोग सोचते हैं। करें तो क्या करें, बड़ा विलक्षण काम है ये। समझ में आ गया ना? जी स्वामी जी। हाँ, तो ये जो विलक्षण सूत्र सुनाया ना, इन सूत्रों के ऊपर मंथन करके देखना कि सचमुच में हमारी स्थिति किस जगह पर है, और फिर हम जो प्रयास कर रहे हैं, हाँ, अपनी उम्र वगैरह सबका भी थोड़ा
अवलोकन करके देख लेना और फिर देखना कि हमारी जो चाल है वो सचमुच में उस समय तक वहां पहुंचा देगी या नहीं पहुंचा देगी। हम क्या करते हैं कि समझो 5 फीट सत्संग की ओर जाते हैं और 50 फीट संसार की ओर चले जाते हैं, तो 45 फीट फिर माइनस में चले गए ना। जी होते बिल्कुल। हाँ, इसलिए खूब मंथन चिंतन करना होता है, खूब विचार करना होता है। तो मन बुद्धि को महत्व देकर के हम अनात्म प्रपंच को बनाए रख सकते हैं, अनात्म प्रपंच को प्राप्त कर सकते हैं, हम समाधि लगा सकते हैं, ठीक है ना। पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और अविद्या के बंधन से मुक्त होना हो तो सबसे पहले इनको ही जलाना होता है, इनसे ही ऊपर उठना होता है। अब ये सामर्थ्य, हाँ बोलो। बाकी जो है स्वामी जी साधन भजन जो है इसी से छूटने के लिए वो तो हो सकता है एक जन्म को छूट सकते हैं या घंटों भर छूट सकते हैं, ऐसे तो सुषुप्ति में छूटते हैं दुखों से हम। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो ये तो पुण्य घेर लेते हैं आकर के, पुनः घेर लेते, क्योंकि इनके प्रति जो अपनी आस्था जो सत्यत्व बुद्धि है ना वो निवर्त नहीं होती है। सत्संग सुनते हैं तब तक बात कुछ और होती है, और जैसे ही वो सर्प जैसे चूहा जैसे ही बिल से बाहर निकलता और बिल्ली तैयार मिलती, बात इतनी सी है। विचार करते तब बात कुछ और संसार की ओर प्रवृत्त होते फिर वो का वो गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो प्रश्न क्या किया था? स्वामी जी क्या प्रश्न किया था पहले, सबसे पहले याद रहा या भूल गए? नहीं स्वामी जी वो तो याद ही भूल कैसे गए। वो क्या था प्रश्न? प्रश्न था स्वामी जी, ये सुरती माता कहती हैं तो फिर ये ज्ञान जो है कर्म से होते हैं या बिना कर्म से ही हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र, जैसे वृक्ष जो है ना, जी गुरु, जब हम उनमें जल का सिंचन करेंगे तभी उसमें फल आएगा, या बिना सिंचन किए ही फल आ जाएगा? सिंचन करेंगे तभी फल आएगा। अरे सिंचन करने से तो वृक्ष पुष्ट होता है, पुष्ट वृक्ष ही तो फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर कशी कोदाले से अनाज उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु भूख की निवृत्ति तो रोटी से ही होती है। जी गुरु। तो वास्तविकता तो यही होती है। विचार सागर के अंतर्गत इसका स्पष्टीकरण आएगा कि कर्म से ही ज्ञान होता, कर्म नहीं करेंगे तो ज्ञान होता ही नहीं। तो ये सारे के सारे पूर्व पक्ष होते हैं। जिनको करने धरने का आग्रह होता ना, जैसे वो चोर संत बन जाता, संन्यास ले लेता, परंतु उनका स्वभाव थोड़े गया। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से थोड़े जाए। तो रात को संत सोते रहते तो उनका बैग उठा करके उनका उठा के उनके रख देते, तो सुबह सारे संत इधर उधर गुत्थम गुत्था दिखाई देते थे। तो गड़बड़ हो जाती है ना, हो जाती है। हाँ, तो ये आग्रह जो होता ना, सत्य के साक्षात्कार में आग्रह ही सबसे बड़ा प्रतिबंधक होता है। क्योंकि हमारे भीतर ऐसी कल्पनाएं बैठी हुई हैं कि अपने पास में 100-500 रुपए नहीं है तो सुबह से शाम तक मजदूरी करेंगे तब जाकर के इतने पैसे मिल सकते हैं। 6 महीने तक खेती करेंगे तब अनाज उत्पन्न हो सकता है। किसी से मिलना हो तो उनका इंतजार करना पड़ता है। मकान बनाना हो तो इतना इतना करना पड़ता, तब जाके बना सकते हैं। तो
परमात्मा कोई इतने सरल थोड़े ही हैं, और वेदवादियों ने बहुत ज्यादा डरा भी तो रखा ना। जी बिल्कुल। तो क्या होता है, लोगों के मन में ऐसी शंकाएं बैठ गई कि भगवान की प्राप्ति कोई इतनी सरल थोड़े ही है। देवद्वीर वाप्यते, 12वें अध्याय में बताया ना, देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवद्वीर वाप्यते, आता नहीं ऐसा। तो ये उपासक लोग जो होते हैं ना, ये डराते हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति सरल थोड़ी ही है। ये तो कहने का मतलब जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। उनके ही नहीं आता तो तुम्हारे के वश की कहां पर बात है। परंतु उन भोले जीवों को इतना भी पता नहीं है। उसी भगवद गीता में भगवान नारायण 6 अध्याय के 29वें श्लोक में लिखते हैं, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, अर्थात ब्रह्म सुख से सरल तो कुछ है ही नहीं। नेत्रों की पुतलियों को खोलते बंद करते ना, इसमें आयास प्रयास की आवश्यकता हो सकती है, परंतु सत्य के साक्षात्कार में किसी भी प्रकार के आयास प्रयास की आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि वो अपना ही आपा होता है। तो जो नहीं जानते वो बेचारे जीवन पर भटकते रहते हैं, और जो जान जाते हैं उसी समय कृतार्थ हो जाते हैं, उसी समय वो धन्य हो जाते हैं। तो ये काम स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकते हैं, ये काम केवल और केवल मात्र गुरुदेव ही कर सकते हैं। इसीलिए श्रद्धावान होना अत्यंत आवश्यक होता है। बस साधन संपन्न हो गए तो समझो अब प्राप्ति में देर नहीं है। देरी लगती है तो साधन संपन्न होने में, अंतःकरण को शुद्ध करने में, जिज्ञासा जागृत हो, इसमें समय लग सकता है। अरे भाई, दीपक लाने में, बाती बनाने में, उसमें घी वगैरह डालने में समय लग सकता है, परंतु अंधकार भगाने में समय नहीं लगता, जलते ही हो जाता। हाँ, उसमें तो पैसे नहीं हो तो मजदूरी करने के लिए भी जाना पड़ेगा, और यदि हवा ज्यादा तेज चल रही हो तो हो सकता मकान भी बनाना पड़ सकता है। कुछ न कुछ करना होता है ना। बिल्कुल करना होता है। परंतु जब सारा काम कंप्लीट, फिर प्रकाश करने में, फिर अंधकार को भगाने में क्या समय लगता है। नहीं। तो भाई सत्य बात तो यह होती है कि ये अक्रिय तत्व जो होता है, ये अक्रिय होने पर ही प्राप्त होता है। अक्रिय तत्व की प्राप्ति कभी भी क्रिया से नहीं होती है। बस समझदारी यही है, अंतःकरण की शुद्धि में जो क्रिया का त्याग कर देते हैं वो भी मूर्ख होते हैं, और तत्व साक्षात्कार के लिए क्रिया को प्रधान बताते हैं, महत्व देते हैं, तो वह भी एक नंबर के मूर्ख ही होते हैं। भोजन का जितना ग्रहण करना आवश्यक होता है उतना ही त्याग करना आवश्यक होता है। ये ऐसे व्यवहारिक दृष्टि से तो भले ही सब जानते हैं, परंतु सैद्धांतिक धरातल पर इसका कैसे क्या करना होता है, इस रहस्य को जानना बड़ा कठिन होता है। तो अपनी अपनी जगह पर सबका महत्व होता है, न किसी का यहाँ खंडन है, न किसी का मंडन है। जिनको कर्म की आवश्यकता हो कर्म करे, जिनको उपासना की आवश्यकता हो उपासना करे, जिनको भक्ति की आवश्यकता हो वो भक्ति करे, परंतु इन साधनों से ये जीव अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पर अविद्या शिथिल अवश्य हो सकती है, अविद्या को पिंगलाया जाता है और फिर ब्रह्म विद्या के द्वारा इनको उड़ा दिया जाता है। तो अपनी अपनी जगह पर सब श्रेष्ठ है, परंतु ज्ञान के बिना अविद्या के बंधन से छुटकारा स्वप्न में भी संभव नहीं है। यही सिद्धांत है। और ये रहस्य जब हम एक निष्ठ होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, तभी समझ में आने लगती है। वरना तो उस दिन सोहम का और दासोहम का बताया वैसे ऐसा ही हो जाता, और क्या। जी बिल्कुल। हाँ, इसलिए
साधकों को बलि प्रकाश से निश्चय करना चाहिए। ये जितनी जानकारियां बढ़ाते हैं ना, हाँ ये सुन ले, वो सुन ले, उनका सुन ले, वो अच्छा करते, वो अच्छा बोलते, पता नहीं क्या क्या कर करके ये साधक लोग फिर इधर उधर होते ही रहते हैं। नानु ध्यायात बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनमितत। श्रुति माता संकेत करती हैं, बहुत सारी बातों को मत सुनो, बहुत सारी बातों को मत पढ़ो, बहुत सारी बातों को मत कहो, इससे वाणी को व्यर्थ ही कष्ट होता है। उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे, मत पढ़ो रे मन शास्त्र जंगले भटक जाओगे। क्योंकि सचमुच में शास्त्र क्या होता लोग इसको तो समझते नहीं हैं। और किसी किताब के ऊपर ब्रह्म दिख गया या ज्ञान का नाम लिखा दिख गया तो समझेंगे साक्षात भगवान शंकराचार्य जी महाराज यही है, और टूट पड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, ये सारा दिशा निर्देशन में होता ना, तभी बात कुछ और होती, तभी निष्ठा होती है। वरना कभी भजन सुन लिया, कभी कीर्तन सुन लिया, कभी डांस कर लिया, कभी नाच लिया, कभी क्या कर लिया, कभी क्या कर लिया, और कभी वेदांत की सत्संग भी सुन ली, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं है, ये तो बिना मोरी का हूं। हाँ बिल्कुल सही है। चलो ठीक, और कोई शंका हो तो देख लो। आज वैसे रमेश भी ड्यूटी पर समय नहीं, फिर भी चलो धन्यवाद। असंभव जगह फिर भी कुछ ना कुछ करके ऐड हो ही गए। करके क्या हुआ? वो एक ऐसा आता नहीं, लगने का मार्ग और है लग चोट कालजे करके। लगने का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके। जिनके सचमुच में हृदय पर चोट पहुंच जाती है ना, फिर सचमुच में उनको संसार में कुछ भी प्रिय नहीं लगता है। परंतु ऐसी चोट लगे तब ना, हमने तो अपने हृदय के चारों ओर ऐसे ऐसे कवच पहन रखे कि वहां तक शब्द रूपी तीर पहुंचता ही नहीं। हाँ फिर भी जो सच्चे जिज्ञासु होते हैं ना, वो सच्ची बात है, एक शब्द सुनते ही उनका जीवन बदल जाता है। फिर उनको जैसे नींद से जगने के पश्चात या स्वप्न से जगने के पश्चात स्वप्न के पदार्थों में जैसी आस्था होती है, वैसी आस्था अपने शरीर में, इंद्रियों में, प्राण में, मन में, बुद्धि में वो जाया करती है। वो दृष्टांत बताया ना पहले, कोई शेर जी बैठे हुए थे और उनका जो नौकर था, मुनीम था, दौड़ करके आया और कहने लगा, शेर जी तुम्हारा बेटा मर गया। अब शेर जी अब उनकी ओर देखे ही नहीं, बैठे हैं चिंतन मनन करे, समझो हर्ष सो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, भाई शेर जी की ताली उचट गई, बात क्या हो रही, ये न तो कुछ कह पा रहे, न कुछ ध्यान दे रहे, न कुछ ऐसा क्रियाकलाप करे जिसे पता लगे चक्कर क्या हो रहा। जैसे बच्चा जन्मते ही यदि रोए नहीं तो समझते ना कि ये बुद्धि का विकास आगे चलकर नहीं हो पाएगा, तो उसको फिर रुलाते हैं जैसे तैसे करके। तो वह भी शेर जी को कहने लगा, शेर जी बात क्या है,
जब बहुत आग्रह किया गया तो शेठ जी ने कहा भाई बात ऐसी है, अभी मैं जगह उससे पहले मेरे को सपना आ रहा था और सपने में मैं चक्रवर्ती सम्राट था और मेरे 360 रानियां थी और प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र हुए और उनकी फिर शादियां हुई तो उनके भी 10-10 पुत्र थे। ऐसे करके बहुत बड़ा हमारा परिवार था, बहुत बड़ा राज्य था। किसी दूसरे राज्य के राजा ने चढ़ाई की, मौका देख करके ऐसे समय में हम संभाल नहीं सके और सारा का सारा वंश नष्ट हो गया और मैं जैसे तैसे करके छिप करके अपने प्राण मैंने बचाए। अब तुम कह रहे हो कोई एक मर गया, इधर तो हजारों मर गए, मैं इसका शोक मनाऊं या इसका शोक मनाऊं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं बेटा बेटा चिंतन कर रहा हूं। तो स्वप्न से जगने के पश्चात जो आस्था होती है वैसी आस्था, हाँ संसार में वो न हो, अपने शरीर में हो जाए, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में हो जाए, समझ लो हमारा प्रमोशन हो गया है। तो यहाँ पर तो फिर मौज मस्ती मनोरंजन सब छूटता है। लोग अच्छा कहे या बुरा कहे इसकी परवाह नहीं करनी होती है। फिर यहाँ पर कोई दिखावा नहीं करना होता है कि लोग अपने को ऐसा कहे वैसा कहे। तो है थोड़ा खतरनाक काम वैसे, जो देहाभिमानी होता ना उनके वश की बात नहीं होती है। जी गुरुदेव बिल्कुल। हाँ, और जिनका देहाभिमान निवृत्त हो गया है ना, फिर वो उसको परवाह भी नहीं होती, क्योंकि उनको संसार से सर्टिफिकेट तो लेना है नहीं। संसार अच्छा कहे तो क्या और बुरा कहे तो क्या, मेरे को इनसे क्या। सही बात। वरना संसार के लोगों से सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में ही तो ये साधक है, वो लोहा गर्म होता तब तक बात कुछ और, ठंडा होते ही बात कुछ और हो जाती है। तो जब तक लोहा क्या लाख है, अग्नि के पास में रहती है तो पिघल जाती है और दूर होते ही वो बस कठोर हो जाती है। तो जिनको संसार से कुछ लेना देना हो, देखो भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में लिखते हैं, योगिनो बिभ्यति अस्मादय भय भय दर्शिन, डर रहे बेचारे योगी लोग, इस अभय पद में भी भय देखते हैं, क्योंकि जिनको लेना देना हो, छोड़ना पकड़ना हो, कुछ करना धरना हो ना, वही इस भयंकर सत्य से, इस सर्वोच्चेदी सिद्धांत से डरते हैं। और जिनको कुछ भी लेना देना नहीं हो तो नहीं डरते। हाँ, ये बात विशेष है। इसीलिए वेदांत का और वेदांत के महात्माओं का कथन है कि पहले जितनी भी मौज मस्ती मनोरंजन करना है, जितने भी मजे लेने हैं, पहले वे ले लो, फिर इस ओर आओ, ताकि फिर कोई गड़बड़ घोटाला न हो। तो ये सचमुच में त्याग वैराग्य का मार्ग होता है, सब ओर से वृत्ति को हटाने का। अब यहाँ गड़बड़ घोटाला ये होता है कि हम ऐसा कर नहीं पाते हैं, सब ओर से वृत्ति हटा नहीं पाते हैं। तो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से हटाना तो बहुत ऊंची बात होती, परंतु इनके नाते रिश्ते संबंधियों से भी नहीं हटा पाते हैं। बहुत कठिन। हम सबको राजी रखना चाहते हैं, सबको बनाए रखना चाहते हैं। अभी ये तो चलो ठीक, अभी कोई गेस्ट वगैरह नहीं आ रहे, वरना गेस्ट आ जाए तो स्वामी जी थोड़ा कोई गेस्ट आ गए, अभी थोड़ा ये वो कर लेते हैं, फिर सत्संग सुन लेंगे। ऐसा हो जाता नहीं होता? हो जाता है। हाँ, और पैसे देने वाले आ जाए, कोई लॉटरी लग गई और 1 करोड़ रुपए आपके आए हुए हैं, तो फिर तो पता नहीं क्या करेंगे ये। करोड़ छोड़ लाख आवे तो छूट जाओ।
जिज्ञासु होते बहुत खतरनाक, ये बात जरूर है, इतने खतरनाक इनको कोई पकड़ नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर के क्या होता है कि स्वामी जी हम तो आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं, और फिर परीक्षा हो तो फेल हो जाए। संसार के लोग मिलते, नाते रिश्ते, कुटुंब परिवार पता नहीं क्या क्या होते, फिर उनको भी हम आपके, हम आपके, वो पता नहीं होता ये किनके हैं। तो सत्य तो ये होती, न तो ये उनके होते हैं न इनके होते, वो तो उनके खुद के ही होते हैं। चलो ठीक, तो फिर श्रुति माता को प्रमाण समझ करके हमें अधिक से अधिक एकनिष्ठ होने की चेष्टा करनी चाहिए, श्रद्धावान होने की चेष्टा करनी चाहिए। केवल और केवल मात्र वेद व गुरुदेव को ही, श्रुति अर्थात वेदांत व गुरुदेव को ही महत्व दे, इसके सिवाय सत्य का साक्षात्कार करना हो तो इसका यही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। और बाकी कुछ भी करना हो तो फिर उसके लिए तो बहुत कुछ करना होता है, क्योंकि कर्म आदि जो किया जाता है ना, उसमें यदि श्रद्धा विश्वास न होना है तो भी उनका फल नहीं मिलता है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ हवन आदि कर रहे हैं और स्वर्ग में श्रद्धा नहीं है तो फिर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हाँ, तो भाई ये मानव जीवन जो है अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए ही मिला हुआ है, इसलिए सबसे अधिक महत्व अविद्या के बंधन से मुक्त होने को ही दे, इसके सिवाय और किसी को नहीं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन है ना। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में गुरुदेव, बारंबार जय हो आपकी, जय हो। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम नारायण हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। शिव। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम। आपके श्री चरणों में। शिवोहम।